हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्रा प्रकाशन एक्सरसाइज 10.1। चित्रा प्रकाशन भी और विकास प्रकाशन भी हमने चैप्टर नंबर 8 से दोनों को एक ही साथ लिया है मित्रों। जैसे कि यहाँ पे लिखा है चित्रा प्रकाशन एक्सरसाइज 10.1, तो ये विकास प्रकाशन की भी 10.1 हो जाएगी। ठीक है, विकास प्रकाशन की किताब मैंने आपको पहले दिखाई थी, एक बार पुनः अब भी दिखा देता हूँ, देखिएगा। तो विकास प्रकाशन का आपका बुक ये हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से। ठीक, तो इन दोनों किताबों को हमने चित्रा प्रकाशन और विकास प्रकाशन को दोनों को एक साथ ही लेने का संकल्प लिया है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों के कमेंट पहले नहीं आ रहे थे, तो हमने एक से लेकर के चैप्टर नंबर एक से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक की सभी एक्सरसाइज की थी। तो चैप्टर नंबर 8 पर आकर के हमें कमेंट आने लगे कि सर इस प्रकाशन को भी पढ़ाइएगा, तो हमने इस प्रकाशन को चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें जो बच्चे न्यू हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी नहीं लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। एक एक चीज अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। जैसे कि अपना जो चैप्टर है 10 है, ये सर्किल है। ठीक है, वृत्त, सर्किल वृत्त जो होता है ये। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना, देखिए इसमें कुछ थ्योरम होती है। मैं थ्योरम को मैं आपको प्रश्नों के साथ ही साथ बताता चलूंगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में अधिक बताऊंगा। ठीक है, बच्चे उससे क्या हो जाते हैं, बच्चों को उससे डर लगने लगता है कि यहाँ यार ये क्या क्या होगा, जिन पता नहीं किस तरीका का, इतना कुछ पहले लिख दिया, इतना कुछ कैसे समझ में आएगा, इतना सारा कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मैं केवल पॉइंट पे चलूंगा। ठीक है, जो जिस थ्योरम का यूज होगा मैं उसी थ्योरम को आपको थोड़ा कुछ बता दूंगा। थ्योरम बोलते हैं या फिर सूत्र बोल लीजिए, एक सूत्र भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, किसी वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है तथा यह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी वृत्त की जीवा कितनी सेंटीमीटर लंबी है, 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो यह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कि क्या करते हैं, कोई वृत्त है। ठीक है, सबसे पहले हम सर्किल बना लेते हैं। तो ये सर्किल हो जाएगा तुम्हारा, देखिएगा यहाँ पे कोई सर्किल हो जाएगा ये। ठीक है, तो सर्किल को मैं थोड़ा सा सही करके थोड़ा सा मैं पेन से थोड़ा मार कर, हमारा ये तुम्हारा भैया सर्किल हो चुका है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये सर्किल हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर खूब ये निकला हुआ है इसका, देखिएगा यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो यहाँ पर देखिएगा ये वृत्त बन चुका है अपना। यहाँ से देखिए फिर तुम्हारा सर्किल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखिएगा वो कर रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं, एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए तो मित्रों चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, किसी वृत्त, तो किसी वृत्त यानी कि सबसे पहले तो हमें वृत्त बनाना है। ठीक है, कोई भी वृत्त बना लीजिए। ठीक है, कि एक जीवा, किसी वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो देखिए जीवा जो होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होती है कितनी दूरी बताइए। फिर इसके बाद में फिर हमसे क्या करा, देखिए जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की जीवा मान लीजिए ये हो जाएगी अपनी कितनी, ये वाली जो वृत्त की जीवा है ये, यानी कि ये हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा बी। ठीक, ये वृत्त की जीवा हो चुकी है अपनी। ठीक है, और ये कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है मित्रों, देखिए पढ़ने के लिए आपसे कह रहा है प्रश्न, वो कितने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ओ सॉरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी अपनी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये तुम्हारा मान लीजिए थोड़ा बीच में मैं इस तरीके से कुछ बना लेता हूँ। देखिएगा थोड़ा इधर को बन चुका है, तो यहाँ पे मैं यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से ऐसा कुछ जो बीचों बीच लगे आपको। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ऐसा मानेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी जो 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो जाएगी बताइएगा, 8 हो जाएगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ऐसे ही तुम्हारे यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी केंद्र से, देखिए जीवा जो ये वृत्त है तुम्हारा, ये जो होती है ये वृत्त की जीवाएं होती है। क्या होती है, ये वृत्त की जीवाएं होती है। ठीक है, जीवाएं। और सबसे लंबी वृत्त की जो जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है, सबसे लंबी वृत्त की जीवा वो होती है जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, बाकी सब छोटी होती है इससे। ठीक है, तो यह कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसके केंद्र से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है 6 सेमी हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, सेमी में। ठीक, तो हमसे क्या करा, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से लेकर के ये हमें वृत्त की त्रिज्या, यानी कि मैं इस चीज को मैं डैश डैश मान लूंगा इस तरीके से कुछ, तो हमें यही निकालना है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं,
क्षेत्र समझ में नहीं आया तो एक बार और समझाते हैं। देखिए किसी वृत्त के अंदर, ठीक है, वृत्त की जो जीवा है तुम्हारी 16 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बता रहा है, ठीक है। तो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बता रहा है हमसे, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बता रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कोई द्वारा सर्किल बनाने के बाद में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई जीवा खींच दी, किधर को खींच लीजिए, इधर को खींच लीजिए, चाहे उधर को खींच लीजिए, ऊपर को खींच लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब 16 सेंटीमीटर की दूरी, तो यहाँ पे ये तुम्हारा बिल्कुल ऐसा मानेंगे कि तो बीच में समद्वि विभाजित कर दिया, यानी कि लंब है, यानी कि ठीक है, ये बीच में बीचम बीच विभाजित कर रहा, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई बिंदु तुम्हारा ओ तो यही है, और यहाँ पे कोई बिंदु मान लेंगे पी, ठीक, इतना हो गया। इसे ओ मान लेते हैं, ओरिजिन बिंदु जो 0 0 होते हैं, और यहाँ पे तुम्हारा एक बिंदु पी हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे बैठा ही है। अब चलते हैं त्रिभुज, देखिए कौन से में त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज ए पी ओ में, त्रिभुज ए पी ओ में, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये आधी होती है इसकी। देखिए मैं एक बार और भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखिए इससे पहले चलते हैं। तो ये जाएगा तुम्हारा ए बी बराबर, यहाँ से ए बी के बाद में देखिए ए पी प्लस पी बी, और यहाँ पे ए बी कितना 16 हो जाएगा, और यहाँ पे ए पी, और ये दोनों चीजें यहाँ पे एक चीज और दिखाऊंगा मैं, देखिए ए पी बराबर पी बी, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ए बी इसका मान जो होता है तुम्हारा 16 रख दिया मैंने, इसके स्थान पर 16 रख दिया, और बराबर देखिए ए पी अपना वैसे ही है प्लस, और यहाँ पे ए पी बराबर क्या करा, पी बी रखिए भैया, एक ए पी के स्थान पे क्या रखवा रहा हमसे, पी बी रखवा रहा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए पी, तो ये जाएगा तुम्हारा कितना 2 ए पी, तो ये जाएगा 16, तो इससे कितनी बार कटाइए 8 बार, ठीक है ना। तो ए पी बराबर कितना जाएगा 16, सॉरी 16 नहीं 8, तो यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों इतने इतने हो जाएंगे, ठीक है ना। ए पी बराबर भी इतना और बी पी बराबर भी इतना, यानी कि यहाँ पे पी बी बराबर इतना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों 8 8 हो गए। अब चलते हैं त्रिभुज कौन से हमें बताइए, त्रिभुज ए पी ओ में जाएगा ए पी ओ में, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिएगा ये जाएगा तुम्हारा, देखिए कर्ण, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, तुम्हारा ये कर्ण है, ठीक है। आप जिस पर 90 डिग्री होता है वो कर्ण होता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण, क्या कर्ण होती है, ये सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो यानी कि कितना ए ओ का वर्ग बराबर ओ पी स्क्वायर का वर्ग प्लस ए पी स्क्वायर का वर्ग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे देखिएगा, अब यहाँ से देखिए ए ओ हमें निकालना होता है, ए ओ का स्क्वायर बराबर ओ पी का मतलब कितना हो जाएगा 6 की घात 2 हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 हो जाएगी, और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 की घात 2 हो जाएगा तुम्हारा 64 हो जाएगा, सॉरी 6 6 36 हो जाएगा, क्योंकि 2 जगह लिखने के लिए कह रहा था हम 6 गुणा 6, और प्लस यहाँ को 2 जगह लिख पा रहा 8 गुणा 8, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 36 और प्लस के कितना 64 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 ए ओ स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं ये किसका देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर लिख देता हूँ ए ओ बराबर रूट के कितना 100, ठीक है। अब यहाँ पर जाएगा तुम्हारा रूट के 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा देखिए कितना यहाँ से निकल गया बाहर, और एक ये तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा 5 दूनी 10, तो यानी कि ए ओ बराबर तुम्हारा जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 हो चुकी है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए इसका सेकंड मेथड और देख लीजिए। सेकंड मेथड देखिए, ये प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न ये कह रहा है देखिएगा, क्या किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, या देखिए जीवा वृत्त की जीवा की जो लंबाई होती है तो सी से प्रदर्शित करते हैं हम, सी बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की जीवा की जो लंबाई होती है उसे सेंटीमीटर सी से शो करते हैं, ठीक। तो यह केंद्र से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि डी बराबर कितना रखा तुम्हारा 16 दे रखा है, ठीक है। कितनी दूरी पर है, क्योंकि डिस्टेंस दूरी को बोलते हैं। और यहाँ पर हमसे आर बराबर हमने पूछा, उसने क्या, तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर सी बराबर, यहाँ पर होता है तुम्हारा सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर फॉर्मूला होता है अपना 2, और यहाँ पर कितना होता है तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो आप इस जगह डी भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर डी रख लीजिए, 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए 2 आ जाइए अंडर रूट के, यहाँ पे देखिए ये तुम्हारा सी है, तो यहाँ पर सी की जगह मैं रख देता हूँ सी का मान, यानी कि 16 मैंने रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आर के स्थान पे देखिएगा, आर बराबर कितना हमें नहीं पता था, स्क्वायर और माइनस के डी के स्थान पे कितना तुम्हारा डी बराबर देखिए 6 है, 16 नहीं है, कितना 6 है। तो
तो यहाँ पे मैंने रख दिया 6 और घात ऊपर से 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ नहीं है, इधर को ऐसे ही है, तो यहाँ से मैं दोनों तरफ वर्क कर दूंगा। दोनों तरफ वर्क करने पर तो ये जाएगा तुम्हारा 16 की भी पावर 2 और बराबर कितना 2 इंटू रूट के आर स्क्वायर, बस ये माइनस कितना 36, और इससे वर्ग से तो तुम्हारा यहाँ से वर्ग से तो तुम्हारा ये करनी कट जाएगा इससे, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा 16 की जब आप गुणा करोगे 16 ढाई 160 होते हैं, 16 छंग 96, तो ये जाएगा तुम्हारा 6 और 15 का 5 और 256 हो जाएगा, इतना 256। तो यहाँ पर 256 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा वर्ग से ये करने यानी कि ये तुम्हारा 4 हो गया बराबर, यहाँ पे 4 क्योंकि, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा बताइएगा फिर आर स्क्वायर और माइनस के 36। तो ये तुम्हारा इससे मैं काटूंगा, देखिए कितनी बार कटेगा, 4 छंग 24 और 4 चौक 16, इतनी बार कट गया, और ये माइनस का दर्जा का प्लस का हो जाएगा यानी कि 36 और बराबर कितना आर स्क्वायर। तो ये जाएगा तुम्हारा कितना 100 और आर स्क्वायर, तो ये जाएगा इसका 10 का वर्ग यानी कि आर बराबर कितना होगा 10। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा, देखिए ये करा, एक वृत्त के केंद्र से या एक वृत्त के केंद्र के एक और स्थित 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरह से इसे करते हैं, तो देखिएगा एक बार और बढ़ाता हूँ। एक वृत्त के केंद्र के एक और स्थित 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक वृत्त की बात कर रहा है, कितने की, एक वृत्त की। तो यहाँ पर देखिए मैं सर्किल कुछ ये बन जाएगा अपना पहले की तरह ही सेम, ये तुम्हारा कुछ सर्किल बन चुका है, ठीक है। तो तुम्हारा सर्किल बन चुका है। तो ये कह रहा है एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर, मान लीजिए केंद्र इसका तुम्हारा केंद्र तुम्हारे यहाँ पर है, ठीक है। इस केंद्र के एक ही ओर की बात कर रहा था, यानी कि केंद्र की जो जीवा की जो लंबाई है तुम्हारी एक ये हो जाएगी तुम्हारी, और भैया एक अपनी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी अपनी यहाँ से ये हो जाएगी, ठीक। और फिर देखिएगा, ठीक। तो यहाँ से वृत्त एक वृत्त की 2 जीवाएं हो गई, ये कितनी हो जाएगी भैया अपनी, तो ये बता रहा देखिएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से लेके ये हो जाएगा तुम्हारा 6 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 6 का हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा तुम्हारा ये 8 का हो जाएगा, कितने का 8 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी और सॉरी यहाँ से नहीं, देखिए ये जाएगा तुम्हारा ए और ये जाएगा तुम्हारा बी और यहाँ पे जाएगा तुम्हारा सी और ये जाएगा तुम्हारा डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर देखिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ से फिर देखिएगा, ठीक है। वृत्त की 2 जीवाएं होगी, ए बी जो होती है तुम्हारी 6 सेंटीमीटर की है और सी डी जो तुम्हारे 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अब देखिए इस चीज को मैं थोड़ा यहाँ से डैश डैश ऐसा कुछ मिला दूंगा, ठीक। और इस चीज को मैं मिला दूंगा यहाँ से, ठीक। और इस चीज को मैं मिला दूंगा यहाँ से देखिएगा, ये तुम्हारा कुछ ऐसा कुछ मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे पास में अब है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना भैया, जब ये चीज और ये चीज आपस में, यानी कि देखिए ये बिंदु हो जाएगा तुम्हारा O और ये हो जाएगा तुम्हारा M और यहाँ पर हो जाएगा Y और ये हो जाएगा तुम्हारा X, ठीक है। तो ये अपना चित्र बन के कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिएगा, देखिए एक बार और समझा देता हूँ मैं, देखिएगा यदि किसी बच्चे को फिर भी समझ में ना आ रहा है, एक बार और समझा देता हूँ। देखिए किसी वृत्त के अंदर केंद्र से, ठीक। तो यहाँ से देखिए मैं पढ़ के एक बार चित्र को दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक वृत्त के केंद्र से, तो देखिए ये कोई वृत्त हो जाएगा तुम्हारा, इसके केंद्र से यानी कि यहाँ से यहाँ से केंद्र के एक और स्थित, केंद्र के एक और स्थित, देखिए केंद्र है इसके इधर की ओर स्थित, ठीक है। कोई जरूरी नहीं इधर के, इधर को भी लिख सकते हैं, इधर को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से फिर क्या करा है, के एक और स्थित 2 समांतर जीवाएं की लंबाई, जो समांतर जीवाओं की लंबाई कितनी है 6 और 8 सेंटीमीटर, तो 6 होगी 8 ही हो जाएगी, ठीक है। तो क्या रहा, फिर इसके बाद में क्या रहा, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की हो तो दोनों जीवाओं की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये जो त्रिज्या है तुम्हारी, यहाँ से जो हमने डेड डैश ये खींची है, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी ये वाली, और ये वाली भी त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से ये भी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी 5 सेंटीमीटर की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है तुम्हारी 5 की, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 की, क्योंकि यहाँ क्योंकि केंद्र से ये सभी चीजें किससे खींच रही है, केंद्र से खींच रही है वृत्त की परिधि तक, ठीक है। तो 5-5 की हो जाएगी। तो देखिए किस तरह से किससे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सोल्व हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा चित्र प्रकाशन, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखिएगा मैं लिख दूंगा यहाँ पे, देखिए ओडी कितना, ओडी देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा ओडी ओडी ओबी ओ एक्स, ओडी
ओ बी ओ एक्स बराबर कितना 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है ये सब 6 सेंटीमीटर है सब कुछ, सॉरी 6 नहीं 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वृत्त की त्रिज्या होगी सब रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फिर हमें क्या करना होता है, देखिए इस चीज को मैं और लिख लेता हूँ। देखिए कितना डी सी, यानी कि डी सी बराबर कितना बताइएगा, डी सी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा ओ एम, सॉरी डी एम प्लस डी एम के बाद में एम सी, एम सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए यदि डी एम बराबर एम सी है तो देखिए डी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 16 हो जाए, सॉरी 16 नहीं, ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो बराबर डी एम और प्लस देखिए डी एम बराबर कितना एम सी, तो यहाँ पे एम सी के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ डी एम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 8 बराबर 2 डी एम हो जाएगा तुम्हारा डी एम, तो जगह 4 बार कट जाएगा, ये जाएगा डी एम बराबर कितना 4। ठीक, इसी प्रकार से देखिए इस चीज को देखिएगा, ए बी बराबर कितना बताइए, ए बी बराबर कितना है ए वाई और प्लस बी वाई, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को किसी भाग में तोड़ रहा है, 2 भाग में तोड़ रहा है, यानी कि ए वाई और प्लस के बी वाई, यानी कि दोनों चीजें बराबर हैं। यदि ए वाई बराबर किसके बी वाई के, तो तब देखेंगे ए बी बराबर कितना बताइएगा ए वाई प्लस ए वाई के, ए वाई बराबर क्या रखा रहा हमसे, देखिए ए वाई रख देंगे हम। ठीक है, क्योंकि देखिए ए वाई ये रहा अपना, और ये बी वाई बराबर कितना है ए वाई, तो मैंने ए वाई रख दिया, यानी कि ये दोनों चीजें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये बराबर है और ये भी बराबर है, यानी कि मैंने दोनों जगह रख दिया। ठीक है, तो जाएगा 2 ए वाई। तो यहाँ पे देखिए ए बी के स्थान पर कितना अपना 6 है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 6 है, तो इससे कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 3 ए वाई। ठीक है, ये चीज आ चुकी है अपनी, और यहाँ से ये चीज आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें पता ही है, तो इसमें लगा सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस फॉर्मूला में लगा देता हूँ। तो देखिए मैं चलता हूँ त्रिभुज किसमें बताइएगा, 90 डिग्री तो अपनी यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसके लिए यानी कि किसके लिए है, डी एम ओ, त्रिभुज डी एम ओ में डी एम ओ, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा सॉरी डी, यहाँ पर डी ओ यानी ओ डी का स्क्वायर बराबर फिर किसका दे जाइए डी एम का स्क्वायर प्लस कितना ओ एम का स्क्वायर, यानी कि ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये चीज त्रिभुज किसमें लिखा है मैंने डी एम ओ में, यानी कि डी एम ओ में। ठीक है, डी एम ओ में चल रहे हैं हम। यहाँ से देखिएगा फिर देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पे बनना, तो यानी कि इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है अपनी कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओडी, यानी कि ओडी स्क्वायर डी एम स्क्वायर, डी एम स्क्वायर का कितना तुम्हारा 5 की घात 2, यानी कि ऊपर हो जाएगा प्लस ओ एम, यानी कि ओ एम बताइए कि क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो देखिए हमें इस चीज के भी पता है, तो इस चीज के जगह हम मान रख सकते हैं, क्योंकि इसका देखिए डी एम या इसका मान कितना हो जाएगा डी ओ बराबर कितना है 5 की पावर 2, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और तुम्हारा ये डी एम कितना अपना बताइएगा डी एम, तो डी एम देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है अपनी 8 है, सॉरी 4 है, कितनी 4 हो जाएगा ये तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस के ओ एम स्क्वायर, ये हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नहीं पता है। ठीक है, जाएगा तुम्हारा 25 और माइनस कितना 16 और बराबर कितना हो जाएगा ओ एम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका वर्ग करने में 4 4 16 जाएगा, ये प्लस का तो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 9 ओ एम स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा रूट के 9 बराबर ओ एम, तो ये कितना जाएगा 3 आ जाएगा ओ एम बराबर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ चुकी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं त्रिभुज कौन कौन से बताइएगा, त्रिभुज ओ किस किस में ओ वाई बी में। ठीक है, त्रिभुज ओ वाई बी में, ओ वाई बी में। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी देखिएगा भाई कितनी है अपनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है बताइएगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अपनी, यदि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की पता है कितना है, अपने 5 सेंटीमीटर का देखिएगा त्रिभुज ओ वाई बी में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारा, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा 90 डिग्री बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, यानी कि कर्ण कितनी हो जाएगी तुम्हारी ओ बी, तो ओ बी का होल स्क्वायर बराबर फिर कितना हो जाएगा बताइए ए बी वाई का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ से लगे ओ वाई का होल वर्ग।
तो ओ वाई, ठीक है। इस चीज के हमें पते हैं क्योंकि ये सब क्या 5-5 सेंटीमीटर की है। अब इसके भी हमें पते हैं क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर की है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 की है, ठीक है। तो ये इसके देखिए ओ बी का कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 की घात 2 और बराबर बी वाई, यानी कि बी वाई का हमें नहीं पता, तो बी वाई अपना सॉरी बी वाई हमें पता है क्योंकि 3 है, ये कितना और प्लस ओ वाई हमें नहीं पता, इसकी घात 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा तुम्हारा 25 और बराबर 3 3 9 प्लस के ओ वाई की घात 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये तुम्हारा 25 और माइनस के 9 बराबर कितना ओ वाई। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा 16 हो जाएगा, ओ वाई बराबर 16, ठीक है। अब ओ वाई बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ओ वाई बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4 क्योंकि इसका वर्ग 4 का वर्ग होता है ये, ठीक है। अब देखिएगा हमसे क्या पूछा उसने, हमसे पूछा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी होती है, यानी कि इसके लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी पूछी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, ये हमसे ये पूछा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का मुझे पहले पता चल गया था कितनी थी, ये 4 थी, यानी कि ओ एम बराबर कितना अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितने 3 है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी का मुझे पता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी का कितना पता चला, अभी चला मुझे 4 है, ठीक है, ठीक है। और जब मुझे यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यानी कि ये तुम्हारा m हो जाएगा, ये o है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा y, ये y है, ये सब कुछ ऐसे रखा, ठीक है। ये है अपना कितना बताइएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है अपनी 3 है, कितना 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मुझे कितना पता चला 4 है, कितना ये 4 है, ठीक है। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का 4 है, तो मैं ये पूछने लगा यहाँ से लेकर ये पूरी दूरी 4 सेंटीमीटर की है, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे देखिए। तो मैं जो निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का मुझे पता होना चाहिए। तो देखिए मैं इस 4 में से जब मैं 3 निकालूंगा तो 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए मुझसे पूछा है उस प्रश्न में कि दोनों वृत्त की जो जीवाएं हैं उन दोनों वृत्त की जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी पता है 3 होगी, क्योंकि हमने त्रिभुज इसमें लिया था, इन दोनों त्रिभुजों में लिया था, ठीक है। अब मैंने त्रिभुज लिया इसमें, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता चल गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखिए अभी 4 निकाला, तो मैंने 4 पूरी की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 है। तो इसमें 4 में से मैं जब 3 निकालूंगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी बच जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि कहाँ से बिंदु एम से लेकर के बिंदु एम और वाई, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखिएगा मैं लिख दूंगा अतः ओ नहीं एम वाई बराबर कितना, देखिएगा यहाँ से ओ वाई माइनस करना ओ एम, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस के 3, तो यहाँ पे कितना 1 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी दूरी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ये चित्र तुम्हारा सवाल में दिया है, इसलिए मैंने पहले से ऑलरेडी छाप दिया, ठीक है। वीडियो बड़ी होने के कारण इसलिए मैंने थोड़ा सा सवाल को पहले ही छाप कर रखा, ठीक है। तो करा देखिए, पढ़ लेता हूँ। करा संलग्न चित्र में कोण BOP, संलग्न चित्र देखिए सॉल्व हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो करा संलग्न चित्र में कोण BOP, यानी कि BOP कितना रखा उसने, 130 डिग्री रखा, कितना 130 डिग्री है, बराबर 130, ठीक है। साफ साफ दिया ना BOP, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जहां पर तुम्हारा कोण बनता है तो उस चीज को हम बीच में लेने, कोण कहां पर बनना है देखिए, ओ पे भी बन रहा है, ओ पे बन रहा है, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकता था, कोण ओ बराबर कितना 130, जहां आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमसे क्या करा, तथा ओ वृत्त का केंद्र है और एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक थ्योरम यूज होगी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। थ्योरम कौन सी होगी देखिएगा यहाँ से, देखिए थ्योरम थ्योरम जहाँ पे यूज होगी, मैं चलो पहले थ्योरम ही बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए थ्योरम क्या कहती है अपनी, थ्योरम ये कहती है कि यहाँ पर जो ये कोण बनना है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा कोण बनेगा यानी कि 2 गुना बनेगा इसका, ठीक है। यदि मान लीजिए कोण यहाँ पर तुम्हारा चित्र किस तरह से बनता देखिए थ्योरम का, तो देखिए कोण ये वाला बनेगा थ्योरम का, देखिए डायग्राम कुछ ये बन जाएगा उसका, ठीक है ना। ये वाला मान लीजिए कोई वृत्त होगी, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा ये कुछ इस तरीका से, यानी कि ये तुम्हारा ओ हो जाएगा, यहाँ से लेके ये, ठीक है। मान लीजिए तुम्हारा कोण कहाँ पर बन रहा है बताइएगा, देखिए ये जो तुम्हारा कोण है, यहाँ पर जो ये कोण बनता है, ये वाला जो कोण है तुम्हारा, यानी कि AB और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा C, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनना O पर, देखिए कोण AOB बराबर 2 गुना होता है कोण किसके, AOB के, कितना AOB, ये जो कोण बनना तुम्हारा, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है,
ए ओ, ये तुम्हारा सी पर बनना कोण तुम्हारा, ये इसका दुगना होता है। यानी कि आपको ये चित्र याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो ये कोण है, इस कोण का दुगना बन जाएगा यहाँ पर का, ठीक है ना। तो इसका यानी कि मान लीजिए कोई यहाँ पर 30 डिग्री होता है ये, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा। मुझे डायरेक्ट ही 60 करना है, ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो बनता है 180 का डिग्री का कोण बनता है तुम्हारा, ठीक है। और आप जानते हैं, देखिए जो बच्चा नहीं जान रहा होगा उस चीज को वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे तुम्हारा आप सभी जानते होंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये मान लीजिए कोई चित्र तुम्हारी ये बनता है, तो यहाँ पे ठीक है, तो एक 90 डिग्री का कोण होता है। या आप इस चीज को इधर को ना बना करके मैं इस चीज को इधर को भी बना देता हूँ, मैं पीछे पढ़ कर आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है तुम्हारा, ठीक है। यदि ये 90 डिग्री है तो मैं ये वाली जो इसकी टांगे हैं, ये वाली जो टांग है इसकी, ये वाली जो ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक इस भुजा को मैं यहाँ पे देखिए ये 90 बनना है तुम्हारा। यहाँ पे मान लीजिए 90 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो न जब यह 90 मैं चित्र इधर को बना रहा हूँ, जब 90 यहाँ पे बन रहा है ये, यदि आप डायग्राम चित्र इधर को बनाओगे त्रिभुज तो तुम्हारा 90 डिग्री बनेगा इधर को, ठीक है, ठीक है ना। तो 90 तुम्हारा ये बना। यदि मैं इस वाली भुजा को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो तुम्हारा बन जाएगा 135 का, कितना 135 का। यदि भुजा को मैं इस तरीके से कुछ और यहाँ पर सीधा ले आऊँ तो ये बन जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री का, ठीक है। यदि इस पूरे सर्किल को मैं ऐसा करके घुमा दूं तो ये हो जाएगा 360 का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कितने डिग्री का कौन सा कोण बन रहा है, कहाँ पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी ये स्ट्रेट लाइन हो गई तुम्हारी ए भी, तो इस पर कितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है तुम्हारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ये 180 का होता है, ठीक है। यहाँ पर पूरा कितने का होता है, ये 180 का होता है। मगर उन्होंने यहाँ पर कितना दे रखा, उसने ये दे रखा तुम्हारा 130 का, कितना का 130 का। अब यहाँ पर हमें पता नहीं कि एक लाइन पे यानी कि सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए 180 में से इसे घटा दूंगा तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 50 का बन जाएगा ये, सॉरी हाँ जितने का भी बनेगा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए ठीक है। तो हम जानते हैं सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, तब मैं लिख दूंगा वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, तब देखेंगे। देखिए तो ये जाएगा तुम्हारा कोण 100 कितना बताइए 130 प्लस फिर इसके बाद में बताइए कि क्या होता है तुम्हारा 130 प्लस फिर कितना बताइए, ये हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ से देखिए किस तरीके से कुछ करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कोण बी ओ क्यू बराबर 180, ठीक है, बी ओ क्यू। तो ये हमें तो पता है, क्या पता बताइएगा, यहाँ पे दे रखा ना बी ओ पी, यानी कि बी ओ पी ये दे रखा, तो मैं 130 डिग्री का कोण दे रखा, ठीक है। और हमसे पूछा, देखिए मैं चलता हूँ ए ओ क्यू, तो मैंने बी ओ क्यू, तो यहाँ पे देखिएगा ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यानी कि कोण बी ओ क्यू बराबर 180 और माइनस का कितना 130। तो जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ से कितना बचेगा 50 बच चुका है, ठीक है। कोण बी ओ क्यू बराबर बी ओ क्यू कितना हो गया 50, ठीक है। तो ये कितना हो चुका तुम्हारा 50 होता है, ठीक है। तो केंद्र पे कोण बन रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जब ये तुम्हारा कितना बन रहा है, तो यहाँ पे बताइएगा जब ये केंद्र पे कोण बन रहा है तुम्हारा, ठीक, जब ये केंद्र पर कोण बन रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा तुम्हारा, बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फॉर्मूला वही, ठीक है। क्या देखिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर केंद्र पर बना कोण बराबर, देखिए केंद्र पे क्या बना कोण, देखिए केंद्र पे कोण यही तो बनना है, यानी कि कोण कौन सा बनना है, कोण बी ओ क्यू बराबर 50 डिग्री, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे किस पर, चाप द्वारा बना कोण। तो यहाँ पे देखिएगा लिखूंगा शेष, देखिए छाप देता हूँ। तो देखिए मैंने लिखा शेष परिधि पर बना कोण। देखिए परिधि तुम्हारी ये होती है, इसकी जो ये पूरा गोला होता है, गोला की जो ऊपर की ये परत होती है इसे परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए परिधि पर बना, शेष परिधि पर बना कोण। मैंने लिखा है यहाँ पे केंद्र पर बना कोण कितना, तुम्हारा केंद्र पर क्या बना तुम्हारा बी ओ क्यू, यानी कि बी ओ क्यू ये तुम्हारा कोण है, ठीक है। अब मैंने लिखा शेष परिधि पर बना कोण कौन सा बना, कितना बी ए क्यू, ठीक है, बी ए क्यू, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा कोण कितना बताइएगा
ये होता है देखिए फॉर्मूला BOQ बराबर 2 गुणा BOQ गुणा यहाँ पर जाएगा तुम्हारा इसके बाद में ये कोण BAQ, ठीक। अब देखिए BOQ की स्थान पे मैं BOQ का मान रख देता हूँ, यानी कि इसका मान कितना तुम्हारा 50 बराबर ये 2 गुणा इसका जो हो जाएगा तुम्हारा कोण BAQ, तो इससे कितनी बार गया 25 बार चला जाएगा, कितना 25 बार, तो ये जाएगा कोण BAQ बराबर 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। या इसके स्थान पर 25 बराबर कितना x, क्योंकि इसका स्थान कितना तुम्हारा 25 है, तो इसके स्थान पर मैंने क्या रख दिया 25 रख सकता हूँ, ऐसे भी आंसर वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कर रहा है संलग्न आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ये जो तुम्हारा ये O वृत्त का केंद्र है, तो अगर आप कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। कोण AOC बराबर क्या, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा सोल्व कोण AOC बराबर क्या, AOC यानी कि यहाँ पर हमें जो कोण बनेगा, ये जो तुम्हारा यहाँ पर कोण बनेगा, ये हमें पूछ रहा है ये क्या है, और यहाँ पर हमें कोण ये तुम्हारा कितना दे रखा है उसने 140 डिग्री का कोण दिया है यहाँ पे 140 का, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से करते हैं। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के जो तुम्हारे विकर्ण होते हैं उनके यानी कि आमने सामने वाले जो विकर्णों पर बनने वाला कोण तुम्हारा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो 180, यानी कि ये सीधी रेखा खींची जाएगी ऐसा करके, तो इस पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और यदि मैंने यहाँ से खींच दी तो ये भी 180 डिग्री कोण होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से मैं इसमें से 180 में से मैं इस चीज को निकाल दूंगा। यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या दे रखा है इसने, और कुछ भी नहीं दे रखा है। चित्र में O वर्ग का केंद्र है, AOC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्कर किया, तो देखिए मैंने लिखा चक्कर किया चतुर्भुज ABCO में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, तो मैं लिखूंगा कोण, बताइए क्या क्या तुम्हारा यहाँ पर जाएगा तुम्हारा कोण कितना बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर कोण ABC, तो तुम्हारा हो जाएगा कोण ABC प्लस कोण AOC, क्योंकि ये आमने सामने वाले जो होते हैं 180 का होता है, तो यहाँ पर जाएगा कोण AOC बराबर कितना 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए AO इसका मान जो होता है तुम्हारा 140 दिया है बराबर, ये नहीं प्लस यहाँ पे कोण AOC बराबर 180, और यहाँ पर जाएगा कोण AOC बराबर 180 और माइनस यहाँ पे कितना 140, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा बताइए, कोण AOC बराबर हो जाएगा तुम्हारा 40 डिग्री का, 180 में जब 140 निकालोगे बच जाएगा, ठीक है। अब हमें पता चलेगा यहाँ पे जो कोण है तुम्हारा कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पे AOC, तो ये आ चुका है। और देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए गलत हो चुकी है, क्यों मतलब ये नहीं त्रिभुज ABC और ये हो जाएगा तुम्हारा D, यहाँ पर जो तुम्हारा ये D है, ठीक है। तो यहाँ पर चक्कर क्षेत्र ABCD में यहाँ पर क्या D, ये D है तुम्हारा, ठीक है, इतने में हो जाएगा। तो यहाँ पर O के स्थान पर जाएगा तुम्हारा यहाँ पर AOD, तो यहाँ पर D है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा D हो जाएगा, तो ये तुम्हारा D, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा D ADC में, ठीक है। तो ये कितना आ चुका आपने यहाँ पर कोण बना कोण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 डिग्री का हो चुका है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे वही शेष परिधि पर बना कोण वो वाली कहानी, ठीक है। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, क्या देखिए केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कितना बताइए, देखिए केंद्र पर बना कोण कितना केंद्र AOC, तो जाएगा कोण AOC। अब मैं लिख दूंगा शेष परिधि पर बना कोण बराबर, बताइएगा भैया परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा, कोण ADC बराबर कितना 140, या केवल 40, ठीक है। अब देखिए मैं क्या लगा देता हूँ, इसके नियम लगा देता हूँ, देखिए कोण AOC बराबर 2 गुणा कोण क्या बताइएगा, ठीक। तो हो जाएगा तुम्हारा कोण कितना ADC, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2, जब ऊपर कोण बन रहा है तो यहाँ आकर के उसका दुगना होगा, यदि यहाँ बन रहा तो उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 2 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, तो इसमें जाएगा 80 डिग्री का कोण, ठीक है। कोण AOC बराबर ये आ चुका है अपना, ठीक है। आपको ये कहानी याद रखनी है, ठीक है। AOC
ए ओ सी अब बराबर होती है इसके 2 गुने, यानी कि इसका 2 गुना, यानी कि ए ओ डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोण होता है यहाँ का 2 गुना होता है। ठीक है, देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा भैया ये चक्र चतुर्भुज 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा 5वां, बहुत ही आसान है। देखिएगा ये कह रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज में, तो देखिए मैंने कुछ चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा भैया चक्रीय चतुर्भुज, तो यहाँ पर तुम्हारा ये चक्रीय चतुर्भुज बन चुका, ए बी सी, यहाँ पर डी हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 सम्मुख कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण दूसरे का 3 गुना है, तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं कोण जो है चक्रीय चतुर्भुज में एक कोण जो कोण है दूसरे कोण का 3 गुना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया, माना प्रथम कोण बराबर इतना एक्स डिग्री है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा तथा। ठीक है, तो फिर ये क्या कह रहा, एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना, तो दूसरे कोण का कितना हो जाएगा बताइए, तथा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखिएगा एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है, तो देखिए मैं लिखूंगा दूसरा कोण बराबर आएगा 3x, क्योंकि पहला कोण तो तुमने x मान लिया, दूसरा कोण हो जाएगा कितना 3x, क्योंकि दूसरे कोण का कितना 3 गुना, यानी कि दूसरा गुणा 3। ठीक है, तो दूसरा कोण हमें नहीं पता क्या है, तो मैंने दूसरा कोण हमें नहीं पता, तो दूसरा कोण देखिए यहाँ पे 3 गुना बता रहा है, दूसरा कोण 3 गुना बता रहा है, यानी कि पहला कोण x हो जाएगा तो दूसरा 3 गुना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं आमने सामने जो कोण होते हैं कितने x डिग्री, क्या होता है तुम्हारा, मान लीजिए एक कोण तुम्हारा कितना x है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आमने सामने जो बने कोण कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज में 180 होते हैं, तो देखिए मैं लिखूंगा चक्रीय चतुर्भुज, लिखूंगा चतुर्भुज भुज ए बी सी डी में, तो देखिए यहाँ पे कोण कितना बताइएगा, ये डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट क्या रहते हैं, यानी कि कोण कितना x प्लस कोण 3x बराबर कितना 180। ठीक है, तो यह कितना 4x बराबर कितना 180, कितनी बार कट गया है, 45 बार कट चुका है। ठीक है, इससे कितनी बार कटेगा 45 बार, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, छठा क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की जो जीवा की लंबाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो देखिएगा फिर ये कह रहा है उस जीवा द्वारा निर्मित लघुखंड के अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई तुम्हारा वृत्त ये जाएगा तुम्हारा, यहाँ से मैं इस तरीके से कुछ खींच देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ये, तो यहाँ पर जाएगा O और ये जाएगा तुम्हारा A और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा B। ठीक है, अब देखिएगा ये सभी क्या चीजें हैं, बिल्कुल बराबर है। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सोल्व, तो यहाँ पे देखिएगा ओ बराबर कितना ओ बी बराबर कितना ए बी, ये चीज रखिए। मैं चलता हूँ चित्र या त्रिभुज ए ओ बी में, तो देखिएगा ए ओ बी में भी यही सेम वही बात रखी है। यहाँ पर देखिएगा कौन ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तो यहाँ पर देखिए चित्र में ना अपनी तरफ से बनाया है। ठीक है, तो ये देखिएगा प्रश्न को खूब ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि वृत्त की जो जीवा की जो लंबाई है, ये वाली जो जीवा तुम्हारी हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जाएगी, ए और बी जो जीवा की लंबाई है उसकी त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या होती है तुम्हारी ये वाली जो ये वाली। ठीक है, ये वाली जो चीजें ये उसके बराबर बता रहा है, यानी कि ये चीज और ये चीज बिल्कुल बराबर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये चीजें बराबर, यानी कि ये सभी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके जो कोण भी हो जाएंगे सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा कोण ए ओ बी प्लस नहीं बराबर ही लगाएंगे। ठीक है, बराबर ए ओ बी, अब मैं लिख दूंगा इस चीज को छोड़ दूंगा, यानी कि ओ यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोण ओ बी ए बराबर कोण बी ए ओ। ठीक है, ये तो कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं देखिएगा इन चीजों को मैं सबको जोड़ लगाऊंगा, यानी कि कोण ए ओ बी प्लस, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी बराबर है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज सब बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण ए ओ बी ए प्लस कोण बी ए ओ बराबर कितना 180। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा ये चीज बराबर है, यानी कि कोण ए
ओ बी प्लस यहाँ पे भी देखिए इसके बराबर भी ये चीज रखी है, यानी कि इसके बराबर भी है, इसके बराबर यानी सबके बराबर, तो आंख में से हम कोई से भी एक को ले लीजिए, लिख दीजिए सबको। तो ये मैं लिख दूंगा कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी, क्योंकि ये सब आपस में बराबर होते हैं। देखिए इसके बराबर भी हमें यही रखना है, इसके बराबर भी हमें यही रखना है, इसके बराबर भी यही रखना है, ठीक है। तो यहाँ बराबर 180, तो कितना जाएगा 3 कोण ए ओ बी बराबर 180, और यहाँ पर जाएगा तो इससे काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कितना जाएगा बताइए 60 बार। तो ये सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारा 60 डिग्री के कोण हो जाएंगे, यानी कि कोण तुम्हारा ए बराबर भी कितना 60 और कोण बी बराबर भी कितना 60 और कोण ओ बराबर भी 60 है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 7वां क्या करा, देखिए हम यहाँ से सॉल्व स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये चित्र अपना बना हुआ है, इसलिए मैंने चित्र को सवाल बताने से पहले छाप लिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है संलग्न आकृति में कोण यदि कोण डी ए बी बराबर 60 डिग्री, डी ए बी बराबर 60 डिग्री और कोण ए बी डी बराबर 50 डिग्री हो तो कोण ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए सी बी, ठीक है। ए सी बी यदि देखिए ये त्रिभुज डी यानी कि डी ए बी और कौन सा ए सी और बी, ये क्या आपस में क्या है देखिए, आप देखने से ही पता चल रहा हो ये संरेख त्रिभुज, क्या संरेख, ठीक है। तो मैं चलता हूं, तो मैं दे दूंगा हमें कोण, देखिएगा ये देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा पहले हम, देखिए ये एक ही त्रिभुज के कोण है। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो देखिए मैं जोड़ लेता हूँ इस जगह को, कोण कितना डी ए बी प्लस डी ए बी और यहाँ पे ए बी डी, कोण ए बी डी प्लस ए बी डी और प्लस ये हो जाएगा प्लस ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कितना 180, ए डी बी 180, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से कोण इसके स्थान पर कितना भैया अपना 60 हो जाएगा, प्लस कोण इसका कितना हो जाएगा बी के हमारा 50 हो जाएगा और बराबर नहीं प्लस कोण कितना, कोण ए डी बी बराबर 180, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ से अब ये तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे 110 हो जाएगा, कोण 110 प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 और कोण ए डी बी बराबर 180। अब ये प्लस का उधर जाएगा माइनस के 110, ठीक। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा तुम्हारा भैया यहाँ से 70 बच चुका है, कोण ए डी बी। तो यानी कि ए डी बी ये तुम्हारा कोण कितना, ये कितने का बताइएगा, ये तुम्हारा निकल चुका है अब 70 डिग्री का, ठीक है। तो ये जब 70 का तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 70 का, क्यों, क्योंकि दोनों कोण के यहाँ समरूप हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, कोण यहाँ पे चलते हैं, देखिए त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप है या बराबर भी है, समरूप भी है और बराबर भी है। किसके देखिए समरूप वाला चिन्ह लगा देते हैं, केवल समरूप को ही दिखा देते हैं, ठीक है। तो समरूप देखिए इस तरीके से समरूप का चिन्ह बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये जाएगा तुम्हारा कोण ए बी सी समरूप है, तब जाएगा कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 70 डिग्री। बस ये इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो ये तुम्हारे देखिए चतुर्भुज में जो बने कोण जो होते हैं बिल्कुल बराबर कोण होते हैं, जैसे ये कोण जितना है वही उतना हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी सत्य नहीं है, तो देखिए ये समरूप है, ये तुम्हारा क्या समरूप है, तो इसलिए मैंने दिखा दिया कोण ए सी बी बराबर 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बच्चे नए हैं। देखिएगा चित्र ये दिया तुम्हारा, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को छाप लिया, ठीक है। अगर संलग्न आकृति में बीसी वृत्त का व्यास है, यानी कि बीसी जो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, ठीक है। और व्यास इसके बाद में फिर क्या करा तुम्हारा ये करा है कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर, कोण बी ए ओ बराबर कितना दे रखा है इसने 60 डिग्री दे रखा, कितना 60 है। तो कोण ए डी सी, तो करा कोण ए डी सी बराबर क्या, कोण ए डी सी बराबर क्या, यानी कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, ये जो तुम्हारा ए ओ ए बी
ओ। और कोण क्या तुम्हारा देखिए त्रिभुज क्या, यहाँ पे मान लीजिए तुम्हारा यहाँ पर कोई बिंदु मैं अपनी तरफ से यहाँ पे ले लूं, तो यहाँ पे मान लीजिए ई मैंने मान लिया, तो यहाँ पे देखिए ये जो कोण तुम्हारा बन रहा है, ये वाला जो कोण है ये, तो ये भी और ये दोनों कोण बिल्कुल बराबर कोण लग रहे हैं। ठीक है, इस वाले कोण के, कौन से वाले कोण के, ये वाला जो तुम्हारा कोण है ये वाला, ये और ये वाला जो कोण मैंने अभी बनाया है ये इस प्रकार से, तो ये कोण बिल्कुल बराबर लग रहे हैं। ठीक है, जब बराबर लग रहे हैं तो कोण भी बराबर होंगे, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर ये कितना 60 डिग्री दे रखा, तो इसमें कोई सा भी जो कोण हो जाएगा इसमें या इसमें, यानी कि तीनों डिग्री कितने हो जाएंगे 60-60 के हो जाएंगे। तो इसमें जैसे जब इसमें ये समान है तो ये भी तुम्हारा 60-60 हो जाएगा जब कोण चित्र समान है। ठीक है, एक तो तरीका अपना ये है। ठीक है, और एक मेथड अपना ये है, आप देख रहे होंगे तो परिधि पर कोण बन रहा है, किस पर बन रहा है, परिधि पर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए किस तरीके से हम इसे करते हैं, दो तरीका है इस सवाल करने के लिए। ठीक है, तो एक तो तुम्हारा परिधि पर बनना कोण, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, केंद्र पर बना कोण, क्या केंद्र पर बना कोण बराबर क्या हो जाता बताइए, बराबर कोण कितना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा देखिएगा BOC, BOC, या ऐसा नहीं ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट ही कोण A। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A नहीं O, कोण O। ठीक, अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, मैं लिखूंगा शेष परिधि पर बना कोण, शेष परिधि पर बना कोण, परिधि पर कौन सा बनना कोण देखिएगा यहाँ पर ये तुम्हारा ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा कौन सा बन रहा है। तो परिधि पर देखिए ये भी बन रहा है तुम्हारा, ये भी बन रहा है, मगर हमें यहाँ पर निकालना कौन सा तुम्हारा भैया, निकालना हमें ये है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कोण D। ठीक है, कोण D, या हम इस चीज को भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमें दिया नहीं है, फिलहाल में ये दे रखा। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा कोण कितना बताइए, कोण A। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देखिए कोण O बराबर 2 गुणा कोण किसका, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा A, कोण 2 बराबर कोण A। तो हम देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे जब ये कोण यहाँ पे इतना बन रहा है, ठीक है, तो जब मैं इसका यहाँ पे आकर के 2 गुना करूंगा, यहाँ पे आकर के मैं इसका क्या करूंगा 2 गुना करूंगा, क्या करूंगा 2 गुना करूंगा। तो यहाँ पर कितना 2 गुना हो जाएगा, जब 2 गुने को फिर मैं आधा करूंगा, यहाँ पे आकर के आधा हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे देखिए 60 ही हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका दूसरा मेथड ही हो जाएगा। और तीसरा जो मेथड है तुम्हारा, तीसरे मेथड से मैं करा देता हूँ। देखिएगा ये जो तुम्हारी ये भुजा है तुम्हारी, इसमें थोड़ा सवाल में थोड़ा गलत दे रखा है, जबकि ये भुजा कहाँ से खींचनी चाहिए थी, तुम्हारी भुजा यहाँ से खींचनी चाहिए थी। ये वाली जो भुजा थी ये भी, ये भुजा भी ये यहाँ पे आनी चाहिए थी, और यहाँ पे ये वाली जो भुजा थी तुम्हारी ये, तो ये वाली यहाँ, यानी कि ये जो दूरी है यानी कि कितना OB बराबर ये OE, कितना OE और OB दोनों क्या है बराबर होनी चाहिए थी। ठीक है, जब ये बराबर है तो ये जो कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे बताइएगा, तो ये कोण हो जाएंगे बराबर कोण ABO बराबर कोण BAO, क्या हो जाएंगे दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ABO और ये BAO बराबर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों कोण 60-60 डिग्री का हो जाएंगे। ABO और यहाँ कितना ABO बराबर 60 और यहाँ पे BAO दोनों क्या हो जाएंगे 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। अब देखिए फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, तो ये सभी कोण क्या हो जाएंगे, कोण ABC बराबर हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री का। ठीक है, जब ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बराबर है तो यहाँ कोण AB और तुम्हारा कहाँ पर ये कोण तुम्हारा C, ABC, यानी कि ये जो तुम्हारा कोण है यहाँ पे ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये किसके द्वारा हो जाएगा, चाप AC द्वारा। ठीक है, ये जो तुम्हारा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट खींचा, इसे मैं थोड़ा डायरेक्ट खींच सकता हूँ। जब ये दोनों कोण बराबर तो आप AP यहाँ पे कितना है तुम्हारा D है, तो ADC, तो ये वही हो जाएगा तुम्हारा कोण ADC बराबर भी तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, ये चीज ठीक है ना। तो ये शेष परिधि के द्वारा चल रहा है, परिधि पर जो बना कोण ये होता है वो नियम चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मैं लिखूंगा परिधि पर बनने, परिधि किस तरीके से लिखी जाती है, देखिए मैं लिख देख लेता हूँ। परिधि पर बने कोण, परिधि पर बने कोण, ये दोनों परिधि पर बनने यानी कौन सा वाला ABC और कौन सा बताइएगा फिर
ए बी सी और ए डी सी, ठीक है, ए डी सी। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, देखिए पर ए जो दिया है मैं उस चीज को लिख देता हूँ मैं, कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री तथा कोण ए डी सी बराबर कितना 60 डिग्री। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए डी सी का हमसे मान पूछा था। देखिए एक बार और समझा देता हूँ। देखिए ये चीज तो हमें दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तुम्हारे चित्र में थोड़ा सा गलत दे रखा था, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये इसके ये जो खिंचा हुआ तुम्हारा 20 सटीक में खिंचा हुआ है, ठीक है। तुम्हारा हालांकि तुम्हारा चित्र में थोड़ा उधर को दे रखा था, ये गलत दे रखा था, यानी कि ये तुम्हारा बीच में बीच खिंचा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा देगा ओ ई और बी ई बराबर कितना, दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। यहाँ से जो दूरी और ये दूरी बिल्कुल बराबर है, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, जब ये दोनों बराबर, तो ये दो कोण बराबर होंगे। कौन कौन से कोण बताइए? जब ये दोनों चीज बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये वाला जो कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों भुजाएं यानी कि इसके बराबर में अगर खींच रहा हूँ, यानी कि देखिए कहने का मतलब मेरा ये है, ये वाला जो तुम्हारा ये लंब है, जब ये लंब इन दोनों को बीच में बराबर कर रहा है, यानी कि ए बी और ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी सी हो जाएगा, डी तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। जब ए बी बराबर कितना है, डी बी बराबर, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने यही चीज तो लिखा है, ए बी ओ, और यहाँ पे कितना बी ओ ए, ये दोनों आपस में क्या बराबर है, ठीक है। या ओ ए बी, ये दोनों आपस में क्या बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर जो भी देखिए बी ए ओ, तो मैंने क्या लिखा बी ए ओ, दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कोण भी ये भी, और ऊपर वाला तो ये दही रखा, ठीक है, तीनों बराबर हो गए। अब मैंने लिखा कोण ए बी सी, ये वाला जो किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के, क्योंकि ये चाप इसके द्वारा ही जा रहा है, ये वाला चाप, ठीक है। और ये जो ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा बताइए, ए बी सी हो जाएगा तुम्हारा ए डी सी के, यानी कि ए डी सी, क्योंकि ये भी किसके द्वारा चल रहा है, चाप, यानी कि शेष परिधि पर जो बनने कोण, यहाँ पे परिधि पर जो भी कोण होता है, मान लीजिए कि कोण यहाँ पर बन जाता तुम्हारे, यहाँ से ये वाला जो कोण तुम्हारा यहाँ पर ये आ जाता, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा ये 60 डिग्री का ही हो जाता है, क्योंकि परिधि पर जो कोण बनना है तुम्हारा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाना मित्रों। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।